हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 130 है। पार्ट नंबर 129 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। देखिए नीचे आपको एक समीकरण दिया, ठीक। इन समीकरण में आपको पूछा है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा चिन्ह को यानी ऑप्शन को यानी चिन्ह को बदल देंगे कि इन यानी तो आपको क्या हो जाएगा, समीकरण बराबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, समीकरण परस्पर बदल जाएगा। यानी देखिए इधर भी 93 दिया है, आपको इधर भी 93 होना चाहिए। देखिए आपको आसान भाषा में समझाते हैं, सरल भाषा में। इसमें करना क्या है, देखिए यहाँ पर इस चिन्ह दिया, ठीक। इस समीकरण में चिन्ह को आपको इस चार ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है चिन्ह है उसको बदलेंगे कि बराबर में। देखिए इधर भी हमको 93 आना चाहिए और बराबर में आपको 93 दिए, ठीक। बराबर में कितना आना चाहिए, 93 आना चाहिए। तो देखिए चार ऑप्शन में से देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो पाएगा, ठीक। देखिए ऑप्शन ए रखेंगे। जब ऑप्शन ए रखेंगे तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्लस की जगह पर देखिए सॉरी यहाँ पर दिया कि भागा, भागा की जगह पर माइनस, माइनस की जगह पर भागा। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर करना क्या है, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या लगता है माइनस, माइनस की जगह पर क्या रखना है, भागा रखना है, और भागा की जगह पर माइनस रखना है। देखिए माइनस रखना है, यहाँ पर क्या रखना है, माइनस। अब देखिए 9 में और 5 में भाग करेंगे तो भाग लगेगा, नहीं लगेगा, यानी इसका मतलब कि ये आपको नहीं होगा। देखिए इस तरह का प्रश्न में क्या होता है ना, सबसे पहले डी से देखेंगे, क्योंकि इस तरह का खास करके इस तरह का प्रश्न में ऑप्शन डी सही होता है। क्या होता है, ऑप्शन डी सही होता है। देखिए ऑप्शन डी से हम देख लेते हैं। जब ऑप्शन डी से देखेंगे तो इसमें क्या दिए, ऑप्शन डी में देखिए गुना की जगह पर क्या दिए, प्लस, भागा दिया है, और भागा की जगह पर क्या दिए, गुना दिया है। देखिए समीकरण को बदलते हैं, यहाँ पर क्या किया है, गुना। देखिए गुना की जगह पर क्या रखना है, हमको भागा रखना है, और भागा की जगह पर क्या रखना है, हमको गुना रखना है। तो यहाँ पर गुना रख लेंगे। अब देखते हैं समीकरण को सोल्व करना है। देखिए जब समीकरण को सोल्व करेंगे तो 72 72 गुने हो गया, ठीक। लेकिन इसको देखेगा यहीं पर हम आपको भाग एक बार बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी 8 6 देखिए बरछक 72 हो गया, यानी 72 में 6 से भाग करेंगे तो कितना हो गया, बरछक 72 12 आ गया। और इसको क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं, तो 18 पाँच कितना हो गया, 90 हो गया। देखिए यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो गया, ठीक। कितना हो गया, 12 हो गया, 12 हो गया। अब इसको क्या करना है, प्लस करना है। अब 18 पाँच 90 हो गया, यहाँ पर क्या करना है, 90 लिखना है। क्या लिखना है, 90, क्योंकि देखिए इसको गुना किया, 18 पाँच 90, 90 में फिर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 9 हो गया, बराबर कितना दिए, 93 दिया है, ठीक। 93 दिया है। अब आगे देखिए 90 को और 112 को क्या करना है, जोड़ लेते हैं। 90 को 112 को जब हम जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 कितना आ जाएगा, जब इसको हम जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 और 9 को, तो यहाँ पर 2 एकम 2 हो गया, ठीक। 2 एकम 2 हो गया, 9 9 एक 10 हो गया, कितना को 102 आ गया, कितना का 102। 102 में से हमको 9 घटा लेना है। जब 102 में से 9 घटा लेंगे तो 7 2 9 कितना गया, 93 आ जाएगा। यहाँ पर कितना दिया है, 93 दिया है ना, यहाँ पर 93 दिया है। तो जब इसको घटा लेंगे तो कितना बचेगा, देखिए 93 आ गया, बराबर में भी देखिए कितना गया, 93 आ गया, यानी दोनों तरफ क्या आ गया, संतुष्ट हो गया, यानी दोनों तरफ क्या आ गया, बराबर आ गया। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी 4 नंबर ऑप्शन को डी को यानी परस्पर चिन्ह बदल लेंगे तो आपको समीकरण क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि वह विकल्प चुनिए जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित हैं, यानी घुमाना अनुमान्य नहीं है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ पर इस कर रहा है, क्या कर रहा है कि वह विकल्प चित्र चुने, यानी चुनिए जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित है। यानी देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया है, ठीक। इन चित्र में आपको ये बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा जो चित्र है इसमें यानी इसमें क्या है, इसमें मिलता है, इस चित्र में क्या मिलता है, इस चित्र में मिलेगा, ठीक। देखिए तो आपको वही आपको बताना है, ठीक। यानी आप प्रश्न को समझ गए अच्छे तरीके से। इसमें क्या बोलना है, इसमें इसी देखना है कि इन जो क्या दिए, ये जो आपका चित्र दिया है, इन चित्र में से आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो चित्र है जो इस चित्र में मिलेगा, क्या होगा, इस चित्र में मिलेगा, यानी अंतर्निहित है। देखिए अब इसका क्या होगा,
इसमें पहला ऑप्शन देख लेते हैं। जब पहला चित्र देखेंगे कि इस तरह का जो चित्र है ना, देखिए इस तरह का चित्र आपको इस चित्र में कहीं दिया है, कहीं नहीं दिख रहा है, इसमें कहीं नहीं दिख रहा है। देखिए ई वाला दिख रहा है, लेकिन ई वाला क्या होगा, ई वाला आपको नहीं होगा क्योंकि ये छोटा दिया है। ठीक, आपको देखिए आप क्या करेंगे, दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा तो दूसरा चित्र आपको कहीं दिख रहा है। देखिए दूसरा चित्र आपको यहाँ पर दिख रहा है। देखिए ई वाला आपको यहाँ से यहाँ हो जाएगा ई, और यहाँ से ई हो गया। ठीक, देखिए दूसरा मिल रहा है, क्या होगा, दूसरा मिल रहा है। और तीसरा देखिएगा तो तीसरा आपको नहीं मिल रहा है, चौथा भी नहीं मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दे कि 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के परित यानी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखिए पहले क्या करना होगा, पहले जो तरीका से बोल रहा है हमको उसको बनाना होगा। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, एक वृत्त में रख लेते हैं, हो गया। उसमें बोल रहा है कि कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं। 2 इधर से हो गया, 2 इधर से, 4 हो गया, 4 2 6 हो गया, 6 व्यक्ति हो गया। व्यक्ति बैठे हैं केंद्र की मुंह करके, किधर, केंद्र की ओर। तो मान लीजिए केंद्र की ओर इधर हो जाएगा, ठीक, यानी अंदर की तरफ। यहाँ तक समझ गए। देखिए केंद्र की अंदर की ओर मुंह कर गया है, किधर, केंद्र की अंदर ओर। ठीक, केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है। अब बोल रहा है कि काया, काया जया और तारा के ठीक बगल में है। काया जो है ना, काया वो तारा और जया के ठीक बीच में है। क्या है, बीच में है। तो यहाँ पर करना क्या है, देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, यहाँ पर जो दिया है उसी को रखेंगे। देखिए यहाँ पर काया दिया है, तो यहाँ पर क्या रख दें, काया को रख लेते हैं। यहाँ पर क्या रखेंगे, काया हो गया। ठीक, काया, काया हो गया, काया। काया जया और तारा के ठीक बगल में है, तो तारा यहाँ पर रख लेंगे, तारा यहाँ पर हो गया। ठीक, तारा, और यहाँ पर क्या लिखते हैं, जया, जया। ये दोनों को क्या हो गया, बीच में हो गया। देखिए काया जो है ना, तारा और जया के बीच में हो गया। यहाँ तक ठीक समझ में आ रहा है। ठीक, ठीक बगल में है। अब बोल रहा है कि सोनल, सोनल प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में है। जो आपका सोनल है ना, सोनल, सोनल, तो मान लीजिए सोनल को यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा, ये सोनल हो गया। ठीक, क्या हो गया, सोनल। सोनल जो है, सोनल यहाँ पर दे नहीं, सोनल प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में है। तो प्रिया और स्वाति, तो प्रिया को यहाँ पर रख लेंगे। ठीक, ये प्रिया हो जाएगा। प्रिया और स्वाति, तो स्वाति इसके जगह पर रखेंगे, यानी स्वाति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वाति हो गया, स्वाति हो गया। प्रिया और स्वाति के बगल में है, ठीक बगल में है। तो सोनल प्रिया के दाहिने ओर ठीक बगल में बैठी हैं। तो जो सोनल है ना, वो प्रिया के दाहिने ओर बैठी हैं। देखिए तो प्रिया ई वाला, प्रिया के दाहिने ओर कौन हो गया, सोनल हो गया। ये ठीक बैठा है। यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ गए। अब बोल रहा है कि तारा और स्वाति, तारा और स्वाति एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बैठा है। तारा और स्वाति देखिए एक दूसरे के बगल में बैठा है, नहीं बैठा है, ये सही बोल रहा है। ठीक, उसके बाद में आगे देखिए, प्रिया के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठे हैं। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे यही पूछ रहा है कि प्रिया के बाईं ओर बगल में कौन बैठा है। ठीक, तो देखिए प्रिया बोल रहा है कि प्रिया के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। तो प्रिया के बाईं ओर, ठीक, तो इधर दाएं जाएगा, इधर क्या होगा, दाहिने जाएगा, इधर क्या जाएगा, बायां जाएगा। तो प्रिया के बाईं ओर, तो प्रिया के बाईं ओर, तो प्रिया के बाईं ओर तारा बैठी है। क्या बैठी है, तारा बैठी है। प्रिया के बाईं ओर क्या बैठे, तारा बैठे हैं। क्योंकि इधर से देखिए ये क्या हो गया, ये बाएं हो गया, इधर क्या हो गया, ये दाईं हो गया। क्या हो गया, ये दाईं हो गया। उसी तरीके से तो किधर हो गया, प्रिया, प्रिया के बाईं ओर कौन हो गया, तो प्रिया के बाईं ओर कौन हो गया, आपको तारा हो गया। तो तारा देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में एवं अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ पर कहिए किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। अंग्रेजी जो शब्दकोश में आते हैं, यहाँ से 5 दिया है। ठीक, ये 5 में से आपको बताना है कि कौन सा क्रम में दिया गया है। ठीक, अंग्रेजी क्रम में दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, सबसे पहले इसको ध्यान से पढ़ेंगे कि पहला में क्या लिखा है, मैनेज लिखा है। ठीक, माइनर लिखा है। दूसरा में क्या लिखा है, मैनेज लिखा है। तीसरा में मैस्कुलिन लिखा है। ठीक, उसी प्रकार से मैजिक लिखा है। फिर इसमें मैटर लिखा है। इनको क्या करना है, अच्छा तरीके से पढ़ेंगे और क्या करेंगे, अंग्रेजी क्रम वाला में लिखेंगे। ठीक है, करेंगे अंग्रेजी, देखिए अंग्रेजी शब्दकोश में लिखेंगे। देखिए तो अंग्रेजी शब्दकोश में लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले इस पर मैजिक आ जाएगा। यहाँ पर क्या रखेंगे, मैजिक रख लेंगे। क्या रखते हैं, मैजिक, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैजिक हो गया। ये आपको क्या हो जाएगा, 1 पा हो गया। कितना पा,
1 पर मैजिक हो गया, तो यहाँ पर 1 हो गया। एक कितने नहीं 1 हो गया, लेकिन 1 पर हो गया, लेकिन 1 पर क्या होगा, यहाँ पर क्या दिए 4 दिए, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। फिर आपको आगे दिया है मैजिक हो गया, ये क्या हो गया मैजिक हो गया। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा माइनर होगा, फिर मैजिक के बाद में माइनर होगा, तो यहाँ पर 1 नंबर क्या दिया है, ये 2 रखेंगे, क्या रखेंगे यहाँ पर 2 नंबर हो गया। ठीक, अब देखिए अब आगे दिया है माइनर के बाद में फिर क्या होगा मैनेज, मैनेज के बाद में फिर माइनर होगा, मैनेज ना मैनेज दिया है, यहाँ पर दूसरा में क्या दिया मैनेज देगा, मैनेज होगा, क्योंकि मैनेज होगा तभी तो फिर माइनर होगा। यहाँ पर देख लीजिए मैनेज और माइनर दिया, ठीक, क्या दिया यहाँ पर मैनेज दिया है, तो मैनेज आपको दूसरा इसमें दिया है, यानी दूसरा में दिया, ठीक, तो दूसरा ही आपको बताया था। ठीक, मैनेज मैनेज हो गया, मैनेज आपको क्या हो गया दूसरा हो गया, मैनेज क्या होगा दूसरा हो गया। फिर उसके बाद में माइनर होगा, फिर तीसरा में क्या आएगा तो माइनर आएगा, तीसरा में क्या आएगा माइनर आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनर कितने पर दिया है 1 पर दिया है, कितने पर दिया है 1 पर दिया है। ठीक, माइनर कितने दिए पर दिया है 1 पर दिया है। तो अब यहाँ तक समझ गए। फिर उसके बाद में आगे देखिए फिर क्या दिया माइनर के बाद में फिर क्या दिया मैं, यानी मैस्कुलिन, मैस्कुलिन हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 नंबर, तो 4 नंबर में तीसरा दिया है, क्या दिए तीसरा दिया। ठीक, इसको क्या करें अंग्रेजी वर्णमाला में बदल, अंग्रेजी शब्द को उसमें बदल देंगे, फिर क्या हो जाएगा 5वां में मैटर होगा, क्या हो जाए मैटर हो जाएगा। यहाँ पर मैटर कितने दिए 5 में दिए, क्या दिए 5 में, यानी देखिए इसको क्या हो गया यहाँ पर ये वाला क्या हो गया 5 हो गया। ठीक, ये वाला क्या हो गया मैनेज, ये वाला कितना हो जाएगा, तो आपको देखिए यहाँ पर देखिए आए कि क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या दिया इसमें, इसमें मैजिक दिया है, पहला में क्या दिया है, पहला में क्या दिया है मैजिक दिया है, पहला में मैजिक दिया है, दूसरा में मैनेज दिया है, दूसरा में क्या दिया है मैनेज दिया है, तीसरा में दिया है मैनर दिया है, तीसरा में क्या दिया है मैनर दिया है, और चौथा में इसको चौथा में क्या दिया है, तो चौथा में आपको क्या हो जाएगा चौथा में मैनेज, चौथा में भी आपको मैनेज हो जाएगा मैचुलस को, यानी मैस्लुकुलिन, मैस्लुकुलिन यानी चौथा में दिया है, और आपको 5वां में क्या दिया है मैटर दिया है, यानी मैटर दिया है, क्या दिया है मैटर दिया है, तो मैटर आपको 5वां हो जाएगा। आप देखेंगे ना कि ये आपको क्या होगा शब्दकोश में, यानी अंग्रेजी शब्दकोश में हम आपको सजा दिए। ठीक, यानी अंग्रेजी जो है ना अंग्रेजी शब्दकोश में हम सजा दिए, क्या किए शब्दकोश में सजा दिए, शब्दकोश में। तो शब्दकोश में किस प्रकार से हो गया देखिए, पहले 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर आपको पहला आएगा, फिर तीसरा, फिर 5वां। आप देखेंगे इस तरह का जो ऑप्शन है ना वो किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है, यानी चौथा तीसरा, चौथा दूसरा पहला तीसरा 5वां, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए a+b का अर्थ क्या होता है, a+b का अर्थ है यानी b का एक पिता है, देखिए b a का पिता है। देखिए इस तरह का जो प्रश्न है ना आपको SSC GD 2023 में जनवरी में जो एग्जाम हुआ है उसमें इन सारे प्रश्न उसी का लिया हुआ है। ठीक, यानी ये आपको पूछा हुआ है। ठीक, तो देखिए आपको क्या है इस तरह का प्रश्न हमेशा एक ना एक किसी एग्जाम में पूछ रहा है। देखिए तो आपको इस तरह का प्रश्न किस तरह से बनाया जाता है, सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे क्या, देखिए यहाँ पर दिया ना, तो ये हो गया, फिर हच यानी ए हच बी बराबर का अर्थ क्या होगा, यानी बी ए की बहन है, फिर अदरेट यानी ए अदरेट बी का अर्थ है यानी बी ए का भाई है। तो बोल रहा है कि यदि ए अदरेट बी हच सी प्लस डी प्लस ई है तो ई ए से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या करना है ई ए, ठीक, ई ए से किस प्रकार संबंधित है, तो ए हो गया, ठीक, ए अदरेट हो गया, ठीक, ए अदरेट हो गया, फिर क्या दिया है बी दिया है, फिर क्या दिया है हच दिया है, फिर उसके बाद में सी दिया है, फिर इसके बाद में प्लस दिया है, फिर डी दिया है, फिर आपको फिर क्या दिया है ई दिया है, ई दिया है। अब आपसे पूछा जो है उसी को हमको बनाना होगा। ठीक, देखिए अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि ई ए से किस प्रकार संबंधित है। देखिए इस तरह का प्रश्न में क्या होता है, तो सबसे पहले देखेंगे इसमें बोल कर है, देखिए a+b का अर्थ क्या लिख रहा है, a+b का अर्थ यानी बी ए का पिता है, जो बी है ना वो ए का पिता है, तो बी है ए का पिता है, तो कौन वाला बोल रहा है प्लस वाला, ध्यान देना होगा आपको। ठीक, तो बी ए का पिता है, तो जो डी है ना डी वो सी का पिता है, डी का सी का क्या होगा पिता हो जाएगा, यहाँ पर क्या रखेंगे पिता को रख लेंगे। फिर उसके बाद में आगे देखिए हच दिया है, तो इसको भी रखेंगे, क्या रखेंगे ई पिता, यानी डी का पिता कौन है आपको ई है, यहाँ पर पिता हो जाएगा। क्योंकि देखिए आपको प्लस में जो दिया है, तो जो आपको इस ऑप्शन में प्लस दिया रहेगा प्लस प्रश्न में उसको हम उसी तरह से रखेंगे। ठीक, देखिए ए जो दिया है ना ए प्लस बी का क्या है
का अर्थ क्या होता है, यानी बी ए का पिता है, तो बी ए का पिता हो गया। तो ई प्लस में जो दिया है तो प्लस सी भी दिया है प्लस सी भी दिया है, दोनों दिया है ना, तो दोनों को हम पिता रख लेंगे। फिर उसके बाद में आगे देखिए दूसरे में देना है कि ए हच, बी का अर्थ क्या बोल रहा है, बी ए का बहन है, जो बी है ना बी वो ए का बहन है, बी ए का बहन है, हच चोला में देखना है। ठीक है, देखिए हच चोला में क्या दिख रहा है, बी ए का बहन है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, बहन हो जाएगा, ये आपको बहन हो गया। अब आगे देखिए ये बोल रहा है कि ए अदरेट बी का अर्थ क्या है, बी ए का भाई है, तो बी ए का भाई है, क्या है, बी ए का भाई है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाई हो गया। अब देखिए अब इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका है, जो आपको डायग्राम बनाते हैं वही डायग्राम में है, लेकिन आपको इस दूसरा तरीके से हम डायग्राम सोल्व किए हैं। देखिए आपसे पूछा क्या था, आपसे यही पूछा था, तो ई है ना, ई ए से किस प्रकार से संबंधित है, तो ई जो है ना वो ए से किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार से, देखिए ई का यहाँ पर हो गया, ठीक, ई का देखिए आपको डी का पिता कौन हो गया, ई हो गया, डी का पिता कौन हो गया, डी हो गया, और ई का सी का पिता कौन हो गया, डी हो गया, डी का भाई कौन हो गया, डी का बहन कौन हो गया, बी हो गया, अब बी का भाई कौन हो गया, ई हो गया, ए हो गया। देखिए अब यहाँ पर समझिए जो डी है ना, डी का पिता कौन है, डी का पिता कौन है, ई है, ई और सी का पिता कौन है, तो सी का पिता आपको डी है, ये दोनों पिता हो गया, ठीक है, हो गया, पिता हो गया। तो जब ये आपको ई पिता हो गया, देखिए यहाँ पर सी का पिता डी हो गया, डी का पिता ई हो गया, तो सी का अभी सी ई का क्या होगा, दादा हो गया, तो दादा हो गया, ठीक है। बी जो है ना बी वो सी का क्या है, बहन है, यानी जो सी है वो बी की बहन है, तो बी की बहन कौन हो गया, सी हो गया, बी की बहन कौन हो गया, सी हो गया, और इसका जो भाई हो गया क्या होगा, ए का भाई कौन हो गया, बी हो गया, भाई बी हो गया। तो जब आपको देखिए अगर एक बी की बहन भाई हो गया, अब बी आपको सी की बहन हो गई, और सी के दादा कौन लगेगा, ई लगेगा, जब सी के दादा लगेगा तो बी के भी दादा लगेगा, ए के भी दादा लगेगा, क्या लगेगा, दादा। तो आपको क्या हो जाएगा, ए यानी ई ए से किस प्रकार समझते हैं, तो दादा से, किस से, दादा से समझते हैं। तो दादा देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। देखिए ये आपको दिया क्या है, यहाँ पर देखिए ZACF, ठीक, फिर WXZC और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर QRTW, फिर NOQT, यानी ये प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपको बताना है कि श्रृंखला में से इन 4 ऑप्शन में से कौन से जो अक्षर है वो भरा जाएगा। ठीक, देखिए अभी श्रृंखला पर सबसे पहले देख लेंगे कि श्रृंखला किस तरह से चल रहा है। देखिए श्रृंखला आपको क्या चल रहा है कि जेड, देखिए ZACF, फिर WXZC, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए जब इस तरह का प्रश्न में दिया रहेगा आपको करना कुछ नहीं, इस दोनों को काट देंगे, इस दोनों से हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक, जो प्रश्नवाचक दिया है वहीं तक हमको ज्ञात करना होगा। देखिए तो अगर इसको ज्ञात करेंगे इस प्रकार से तो ज्ञात नहीं हो पाएगा। देखिए इसको क्या रखना है, पहले हमको जेड रख लेना है, फिर उसके बाद में क्या दिया, ए दिया तो ए रख लेंगे, फिर उसके बाद में क्या दिया, सी दिया तो सी रख लेंगे, फिर क्या दिया, एफ दिया तो एफ रख लेंगे। देखिए इसी को इस प्रकार से रखना होगा। ठीक, यहाँ पर इधर रखेंगे, ठीक, ये आपको इधर हो गया। फिर उसके बाद में क्या लिख रहा है, डब्ल्यू लिख रहा है, फिर क्या लिख रहा है, एक्स लिख रहा है, फिर क्या लिख रहा है, जेड लिख रहा है, फिर क्या लिख रहा है, सी लिख रहा है, फिर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यानी इस तरह से आपको बनाएंगे तो सबसे आसान तरीके से बनेगा। अब एक और आपको जोड़ने से अच्छा है। अब देखिए अब हमको खालिस्तान यहीं पे बताना था, अब करना क्या है हमको, अब इसी में हमको करना है कि क्या करना है, इसमें कर लेते हैं कि जेड से क्या लिख रहा है, डब्ल्यू लिख रहा है, तो जेड से डब्ल्यू किस प्रकार लिख रहा है, तो जेड में माइनस अगर हम 3 कर देंगे तो डब्ल्यू हो जाएगा, तो हम डब्ल्यू में भी -3 करेंगे, जब डब्ल्यू में -3 करेंगे तो यहाँ पर टी आ जाएगा, कितना गया, टी आ गया। उसी प्रकार से देखिए ए से क्या लिख रहा है, डब्ल्यू, ए से क्या लिख रहा है, एक्स लिख रहा है, इसमें -3 करेंगे और एक्स में भी -3 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यू आ जाएगा, कितना गया, यू आ गया। उसी प्रकार से सी से जेड लिख रहा है तो -3 कर रहा है, तो जेड से भी 3 देखिए माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर डब्ल्यू आ जाएगा। उसी प्रकार से एफ से क्या लिख रहा है, सी लिख रहा है, यहाँ पर -3 हो गया, सी, अब सी से क्या लिखेंगे तो -3 करेंगे तो सी से क्या हो जाएगा, जेड आ जाएगा, कितना का, जेड आ गया। तो आपको प्रश्नवाचक चिन्ह पर बताना था कि कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक, देखिए तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आ जाएगा, देखिए TVTUWZ, टी आ गया कि TTUWZ, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है जिस पर P से
यू आर अक्षर बने हैं। ठीक, यू दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर बना अक्षर ज्ञात कीजिए। यानी प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़िए और समझिए इसमें बोल क्या रहा है। देखिए आपको यही बोल रहा है, यहाँ में क्या दिए, यहाँ में देखिए एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई गई हैं। ठीक, ये दर्शाया गया है, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियाँ दर्शाया गया है। ठीक, अब आपको बोल रहा है दर्शाया गया है जिस पर पी क्यू यानी पी से यू तक अक्षर बने हैं, यानी पी से लेकर यू तक क्या बनाए, अक्षर बनाए। ठीक, अक्षर बनाए। उसके बाद में बोल रहा है कि यू यू दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर अक्षर कौन सा होगा। यू के विपरीत पूछा है, यू का विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। ठीक, तो यू का विपरीत, तो यू कहाँ दिया है, यहाँ पर दिया है। ठीक, इसके विपरीत आपको बताना है, इसके विपरीत आपको बताना है कि कौन सा फलक होगा। ठीक, तो देखिए अब इसमें करना क्या है, कुछ नहीं है, जो पासा दिया है ना, पासा में हम आपको देखेंगे कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक, तो पासा में देखिए पहला वाला में क्या मिल रहा है, पी मिल रहा है। दूसरा वाला में देखेंगे पी मिल रहा है, दूसरा वाला में भी पी मिल रहा है। ठीक, पहला में भी मिल रहा है और दूसरा में भी मिल रहा है, दोनों में पी मिल रहा है। एस देखिए दोनों में मिल रहा है, एस भी मिल रहा है और एस मिल रहा है, दोनों में क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। जब दोनों में कॉमन मिल गया तो विपरीत, यू का विपरीत क्या हो जाएगा, यू का विपरीत आर हो गया, ये क्या हो जाएगा, विपरीत हो गया, यानी विपरीत हो गया, क्या हो गया, विपरीत हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, विपरीत, क्योंकि इसका विपरीत देखिए, इसका विपरीत क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो दोनों में जब कॉमन मिल गया तो जो बचा उसका वो विपरीत हो गया, यानी यू का विपरीत कौन हो गया, आर हो गया। तो आर देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दर्पण को नीचे दिए गए चित्र के अनुसार एमएन पर रखे जाने पर दी गई आकृति का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए। देखिए यहाँ पर एक एमएन पर क्या लिखा है, संयोजन रखा है, क्या रखा है, यहाँ पर एक निर्मित सही संयोजन रखा हुआ है, यानी मान लीजिए लेटर यानी चित्र रखा हुआ है। ठीक, इन चित्र को अगर हम दर्पण में देखेंगे तो किस तरह से आपको दिखेगा, आपको यही बताना है। ठीक, देखिए इस चित्र में क्या रखें, देखिए एम और एन पर रखा हुआ है। ठीक, क्या रखा है, एम एन पर, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, सी रख लेंगे, फिर आपको क्या रखेंगे, एल रख लेते हैं, फिर आपको के रख लेते हैं, फिर आपको भी रख लेते हैं, 3 दिया है, 8 दिया है और जेड दिया है। ठीक, इसको एम एन पर रखना है, यहाँ पर एम रख लेते हैं, यहाँ पर एन रख लेते हैं। अगर इस एम एन में इस क्या होगा, एम एन पर एक दर्पण है, क्या है, ये दर्पण में, अगर ये दर्पण में हम देखेंगे तो किस तरह से दिखेगा, आपको यही ज्ञात करना है। देखिए ये किस तरह से ज्ञात करेंगे, यहाँ पर क्या दिया, ए सी आपको किस तरह से दिखेगा, सी आपको देखिए, सी आपको उसी प्रकार से दिखेगा। एल क्या दिखेगा, एल जो है ना वो आपको 7 की तरफ दिखेगा, यानी देखिए इस तरह से। के आपको दिखेगा उसी प्रकार से। ठीक, लेकिन के आपको क्या हो जाएगा, के इधर आ गया। फिर भी आपको इस प्रकार से दिखेगा। फिर 3 दिया है तो 3 आपको क्या हो जाएगा, 3 आपको इस प्रकार से दिखेगा। 8 क्या हो जाएगा, 8 भी आपको इस प्रकार से दिखेगा। लेकिन 2 क्या है, 2 आपको इस प्रकार से दिखेगा। आपसे पूछा वही है, वही पूछा है ना कि आकृति का दर्पण में निर्मित सही चयन प्रतिबिंब ज्ञात किए। तो सही दर्पण में क्या आ गया, यानी दर्पण में आपको सही प्रतिबिंब क्या आ गया, तो यहाँ पर देख लीजिए इतना गया, यानी C7 के भी 3 8 2 के क्या लिख दिया है, आपको जेड लिखा है ना, यहाँ पर जेड था। ठीक, जेड को क्या लिख दिया, 5 की तरफ लिख दिया है, जेड को क्या लिखा है, 5 की तरफ लिख दिया। ठीक, जेड को 5 की तरफ लिख दिया। अब आपको देखना होगा कि यहाँ से देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक, ये आपको किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ये आपको किस ऑप्शन में दिया है, देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है। तो आपको देख लेते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर जेड लिखना चाहिए। ठीक, जेड आपको इस तरह से, ऑप्शन नंबर आपका 8 देखिए इसमें हो गया, लेकिन के आपको इसमें दिया है, कि भी आपको क्या दिया, इसमें के दिया है। ठीक है, सी देख रहे हैं, सी में क्या दिया है, आपको जेड दिया है। ठीक, क्या दिया, जेड दिया है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है। ठीक, इन श्रृंखला में पूछ रहे कि इन प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो संख्या है वो भरा जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। तो श्रृंखला क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, 1 से क्या हो रहा है, 6 हो रहा है, 6 से क्या हो रहा है, 31 हो रहा है। ठीक, 31 लेकर हो रहा है 156 हो रहा है। ठीक, 156 से यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। फिर आपको क्या हो रहा है, 3909 3906 हो रहा है। अब देखेंगे श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक, ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, तो देखिए अगर श्रृंखला को चलाना होगा तो इसमें क्या करना होगा, हमको श्रृंखला देखिए 1 से क्या लिख रहा है,
1 से 6 लिख रहा है, तो 1 से 6 लिख रहा है तो 1 में क्या करेंगे, 5 को जोड़ देंगे, 6 आ गए। लेकिन जब 1 से क्या लिखेंगे, इसमें 5 जोड़ेंगे, इसमें 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 11 होगा, लेकिन 31 लिखा है। यानी इसका मतलब है कि इस तरह से आपको फॉलो नहीं करेगा, ठीक, इस तरह से आपको फॉलो नहीं करेगा। अब इसमें ध्यान देना, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे या थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसमें ध्यान देने के बाद में इसमें क्या होगा, देखिए 1 में क्या करते हैं, 5 ले गुना कर देते हैं, 5 हो गया, 5 में 1 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 हो गया, क्योंकि 5 से कम 5 1 6 जोड़ देंगे, 6 हो गया। ठीक उसी प्रकार से देखिए दूसरा में देख लेते हैं, 6 में, यानी 6 में क्या करते हैं, 5 ले गुना कर लेंगे और प्लस 1 जोड़ लेंगे, तो 6 5 30 हो गया, 30 में 1 जोड़ लेंगे तो 31 आ गया, देखिए 31 आ गया। ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ पर 31 में 5 ले गुना करना होगा, 31 ले 5 ले गुना करेंगे, फिर प्लस 1 जोड़ लेंगे। जब 31 में 5 ले गुना करेंगे तो 5 से कम 5 हो गया, 5 3 15, यानी 155 आ गया। 155 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 156 यानी 56 आ गया। कितना हो गया, 156 हो गया। ठीक उसी प्रकार से इसमें हमको जोड़ना होगा। ठीक क्या करना है, 5 में इसमें गुना कर लेंगे और प्लस 1 जोड़ लेंगे। जब 5 ले गुना करेंगे 1 जोड़ लेंगे तो 6 5 30 हो गया, 30 के 0 हो गया। ठीक कितना होगा, 30 के 0 हो जाएगा। और 50 25 है, 25 है, 25 है 3 28, कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 700 और यानी 81 हो गया। 700 कितना हो जाएगा, यानी 781 आ जाएगा। तो 781 आ गया। ठीक कितना गया, 781। अगर उसी प्रकार से हम यहाँ पर करेंगे, 781 में 5 ले गुना करके प्लस 1 करेंगे तो 3906 आ जाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना गया, तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर 781 आ गया। तो 781 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में यानी काट लाइट को यानी ट्रेव यानी हैंडल के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो फिर लिखा है इसमें प्लग यानी प्लग लाइट को यानी टोन हैंडल के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। ठीक और यानी काट प्लग को और टोन वाट यानी ट्रव के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो काट के लिए किस कूटबद्ध होगा, देखिए यहाँ पर सबसे आसान भाषा में समझाते हैं। यानी इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि जो काट लाइट लिखा है ना, काट लाइट को क्या लिख रहा है, यानी स्ट्रो हैंडल लिख रहा है। उसी प्रकार से प्लिंग यानी प्लिंग लाइट को जो क्या लिख रहा है, प्लिंग लाइट को टोन यानी टोन हैंडल लिख रहा है। उसी प्रकार से बोल रहा है कि काट प्लेन को क्या लिखेगा, यानी यहाँ पर टोन ड्रेव दिया है। तो आपको बोल रहा है कि काट को क्या लिखेगा, काट को क्या लिखेगा। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कॉमन कौन सा दोनों आपस में मिल रहा है। ठीक दोनों आपस में क्या मिल रहा है, हमको कॉमन मिलाना है। ठीक तो देखिए कॉमन मिलाने के लिए इसमें क्या करेंगे, इसमें इसको क्या करते हैं, अलग अलग रखते हैं। क्या करेंगे, अलग अलग रखते हैं। यहाँ पर क्या दिए, देखिए काट, ये काट जो दिया है ना, काट को हमको गोला से घेर लेना हो। ठीक काट को गोला से घेर लेंगे। तब उसी प्रकार से इसमें भी हम देखेंगे काट कहीं मिल रहा है, इसमें कहीं काट मिल रहा है, काट काट देखिए काट इसमें मिल रहा है। ठीक अभी इधर मिला रहे हैं। ठीक इधर हो गया, काट हो गया। फिर दूसरा में देखिए लाइट दिख रही है, इस लाइट को क्या करेंगे, हमको लाइट को अलग से रख लेते हैं। ठीक देखिए लाइट को आपको हमको यहाँ से लिखना होगा। ठीक इधर से लाइट हो गया, ये क्या हो गया, लाइट से इसको, तो लाइट देखिए आपको लाइट इसमें भी लिखा हुआ है, दोनों में मिल गया लाइट। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए बराबर में अब इधर दिया है, इधर में क्या दिया है, इधर में आपको स्ट्रोक दिया है, क्या दिया, स्ट्रो दिया है। स्ट्रो मिल रहा है इधर, स्ट्रो आपको इधर भी मिल रहा है। देखिए स्ट्रो आपको इधर भी मिल रहा है, दोनों तरफ मिल गया, दोनों तरफ क्या हो गया, मिल गया। तो इसको क्या करना है, हमको गोला से नहीं, इसको हमको इस तरह से मिलाना होगा। ठीक इसको अलग अलग चित्र से मिलाना होगा। स्ट्रोक हो गया। फिर देखिए हैंडल यानी हैंडल क्या मिल रहा है, आपको हैंडल भी मिल रहा है, यहाँ भी हमको हैंडल मिल रहा है। ठीक है मेरे यहाँ भी हैंडल है। जब दोनों मिल गया, देखिए इस सब में मिल गया, जब सब में मिल गया तो बचा क्या है, यानी इधर यानी प्लिंग बचा है, इधर पलंग और इधर भी प्लिंग बचा है, दोनों तरफ हो गया। इस तरह देखिए टोन बच गया, इधर भी टोन बच गया। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि काट को क्या लिखेगा, तो काट को क्या लिखेगा। ठीक तो काट को लिखना क्या है, काट को स्ट्रो लिखना है, क्योंकि देखिए काट इधर दिया है ना, काट को क्या लिख रहा है, स्ट्रो लिख रहा है। काट को क्या लिख रहा है, स्ट्रो लिख रहा है। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी काट को क्या लिखेगा, तो काट को आपको क्या लिखा है, एस यानी स्ट्रो लिखेगा। क्या लिखेगा, स्ट्रो लिखेगा। तो स्ट्रो देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।